कायराना आतंकी हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ी नसीहत देते हुए बड़ा बयान दे दिया है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें पहलगाम जाना चाहिए और देखना चाहिए जमीनी स्तर पर क्या वहां की स्थिति है। दरअसल आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का जो शर्मनाक बयान आया था इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस मामले पर अब पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीधे तौर पर इन परिवारों का कहना है कि हमारी आंखों के सामने जो प्रत्यक्षदर्शी चीजें हुई हैं कि कैसे उन्होंने पहले कलमा पढ़ने को कहा, पहले पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके बाद गोलियां दागी गई है। लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वाड्रा का इस तरीके से बयान देना यह समझ से परे है। सीधे तौर पर यहां पर पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस का क्या चरित्र है ये देश को भली भांति पता है और कैसे कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ ही रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों को खोकर भारत गमज़दा है। पाकिस्तान को इस हमले का माकूल जवाब देने की शुरुआत भी हो चुकी है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक समेत 5 बड़े और कठोर कदम उठाए हैं। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहलगाम जाना चाहिए ताकि वे आतंकी हमले की वास्तविकता को समझ सके। दरअसल आपको बता दें कि रिटायर्ड जनरल ने एएनआई के पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई। उनके मुताबिक जजों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे, जो कि इस हमले का एक कारण बना। साथ ही पांडे ने कहा कि जजों को पहलगाम जाकर के स्थानीय हालात, आतंकवाद का असर और सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दे। इसके अलावा आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि ये जो हमला है इसके पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का हाथ है और भारत को सख्त जवाब देना चाहिए। उनके मुताबिक पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बना करके पाकिस्तान कश्मीर में पर्यटन और शांति को प्रगति को रोकना चाहता है। पांडे ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट और सरकार ने मिलकर के सख्त कदम नहीं उठाए तो ऐसे हमले आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपनी जान इस पहलगाम के आतंकी हमले में गंवाई है, उनके परिवार की तस्वीरें सामने आ रही है और वो एक एक कहानी खुद अपनी जुबान से बयां कर रहे हैं कि आखिर उनके परिवार वालों के साथ उस दिन क्या हुआ और कैसे उन आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली। भले ही जब ये कहा जा रहा है कि कैसे इन आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके अपनी गोलियां बरसाई, तो देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने हिंदू पर हमला किया। ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर और भी लोग मौजूद थे, उन पर भी हमला किया। लेकिन हम आपको अब उन परिवार के जो पीड़ित लोग हैं उनकी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, जो कि खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ बर्ताव किया गया, कैसे उनको पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ करके सुनाओ और उसके बाद उन पर गोलियां दाग दी गई। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले के शिकार नीरज उधवानी के चाचा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले आतंकवादी हमले अक्सर होते थे, तब तो सनातन जैसी कोई बात नहीं थी, तो अब इसे क्यों जोड़ा जा रहा है। सीधे तौर पर इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया जब रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा पिछले दिनों कि कैसे जो मुस्लिम है वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सुशील हैं जिनकी मौत भी पहलगाम के इस आतंकवादी हमले में हुई थी, सुशील के छोटे भाई विकास ने भी बताया कि उस समय मेरी भाभी उनके साथ थी और आतंकवादियों ने सुशील को घुटने टेक करके कलमा पढ़ने को कहा और उससे उनका धर्म पूछा। जब उन्होंने बताया कि उन्हें कलमा पढ़ने नहीं आता और वो क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने उन्हें गोलियां चला दी। सुनिए क्या कुछ सुशील के छोटे भाई ने कहा। मेरा भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ में जम्मू कश्मीर पहलगाम घूमने के लिए गया था। शनिवार के दिन वो लोग फ्लाइट से वहाँ निकले और आतंकी हमला होने के कारण मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मेरी भाभी उस समय उसके साथ में ही थी और
उन्होंने उसको घुटने टेकने के लिए कहा और कलमा पढ़ने के लिए कहा और धर्म के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ तो उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट ही गोली मार दी। सर क्या लगता है ये नॉन मुस्लिम थे इसीलिए सब लोगों को मारा गया है? नहीं पढ़ पाए। मैं इस बारे में तो क्या कहूँगा, लेकिन पर यह है कि उन्होंने सारे आदमियों को टारगेट किया है और एक औरतों को वो एक लेसन देना चाहते थे कि तुम लोग देखो तुम्हारे आदमियों को मारा जा रहा है करके। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने सर कहा है कि ये मोदी सरकार की हिंदुइज्म है उसके कारण ये नहीं, हम ऐसा नहीं कहते और ऐसा नहीं समझते हैं। सरकार का तो पूरा ही सहयोग है। सरकार को खुद को भी क्या पता था कि इस तरह का एक आतंकी हमला होगा वहाँ पर। कब लेकर आ रहे हैं सर? आज रात को 8:30 बजे लेकर आएंगे और फ्यूनरल हम लोग सुबह 9 बजे के करीब करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी चिंता उन्होंने भी व्यक्त की है, वो भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ के कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, इन सभी का हमें पूरा सहयोग है। सबसे पहले जब घटना पता चली तो विश्वास करने की बात नहीं थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशील के साथ भी ये घटना घटी है। ऐसे कई आतंकवादी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन जब परिवार के साथ गुजरती है और अपने लोगों के साथ गुजरती है तो वो क्या महसूस होती है वो अब मालूम पड़ रहा है। जो जेनिफर से ज़्यादा और बच्चों से ज़्यादा इस बात को कोई भी नहीं बता सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं जेनिफर ने कल बताया, जो कि विदित हो चुका सबके सामने, कि उन्होंने जब सुशील ने इनको बचाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहा, तो भागाते समय जब पीछे दूर खड़ी थी तो उन्होंने चिल्ला के बोला तो कलमा पढ़ के सुना। तो उसने बोला मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ईसाई हूँ। इतना सुनते से ही उन्होंने गोली मार दी। जिस तरह से भारत सरकार कार्रवाई कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? पानी वगैरह पर आगे भी और बड़ी कार्रवाई की मांग। बिल्कुल, मैं पूरे देश की तरफ से, पूरे विश्व के सभी हिंदू सब परिवार की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से, ईसाई समाज की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का नतमस्तक हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कार्रवाई की है। ये तो मुझे नहीं, सभी को विश्वास है कि ये तो केवल शुरुआत है और इसका फल और इसका अंत बहुत भयानक होने वाला है। इस घटना को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये मुसलमानों को दबाने का नतीजा है, ईसाइयों पर अत्याचार करने का नतीजा है। वो विक्षिप्त व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा। मुसलमानों के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसकी जो सास है, उसका जो ससुराल पक्ष है वो मुसलमान ही है। गांधी बन के ये पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं 70 साल से, तो उसका तो झुकाव मुसलमानों की तरफ रहेगा। उनको मालूम है कि हम लोग पूरे देश को 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम विश्वास करते हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, हमारी पूजा करने का तरीका अलग अलग है। ये जो हिंदू मुस्लिम का जो शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या करेंगे? शुरू नहीं हुआ है भाई साहब, ये शुरू 70 साल आज़ादी के पहले से लोगों ने इससे भयानक समय देखा है। ये तो ख़त्म होने की कगार पे आना शुरू हुआ है और इन लोगों का जो हम लोगों को बांटने का जो तरीका था वो अब बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। इस तरह की कार्रवाई चाह रहा है देश आक्रोश में है पाकिस्तान के खिलाफ या जो भी आतंकी रहे। देश को किसी प्रकार की कोई आकांक्षा माननीय प्रधानमंत्री से नहीं है। विश्वास है कि वो बिना मांगे, बिना कुछ बोले करके दिखाएंगे और उसका उदाहरण आप कल शाम से देख सकते हैं कि इन भुखमरों का पानी भी बंद, इनका वीज़ा बंद, इनके साथ व्यापार बंद, इनके जितने भी यहाँ पे काफिर लोग जो रह रहे हैं, हम इनको काफिर कहते हैं, बदमाश कहते हैं, बेकार लोग कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में रहने वाला अपने आप को हिंदू नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान में रहने वाला अपने आप को इस्लाम वाला कहते हैं। इंग्लैंड में रहने वाला अपने को इंग्लिश कहता है। इजराइल में रहने वाला अपने को इजरायली कहता है। तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हूँ। इसके अलावा पहलगाम में जान गंवाने वाले दिनेश के रिश्तेदार विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह हमला हिंदुत्व पर है और यह हिंदुत्व की वजह से नहीं हुआ है। लोगों का नाम पूछ करके उनकी हत्या की गई है। कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है। देश कांग्रेस के चरित्र को समझता है। वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि
सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के कहा कि देश में मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं और ये घटना प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संदेश है। रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को लेकर के देश में एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और ये कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को इस बयान को लेकर के माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने पहलगाम के इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के लोग भी सामने आए और रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि कैसे हर बार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करना जानती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।